हे गाइस, एचटेट टीजीटी साइंस के लिए या फिर टीजीटी लेवल के किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। इन एमसीक्यूज के अलावा और कोई भी एमसीक्यूज नहीं है जो इस चैप्टर से टीजीटी लेवल के लिए बन सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय Leeuwenhoek, Robert Hooke, Huxley, Robert Brown. It was discovered in 1665 by Robert Hooke and ये सेल था कॉर्क सेल। तो क्योंकि कॉर्क सेल डेड सेल होता है तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने नहीं की थी, डेड सेल की इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा यूनिसेल्युलर नहीं है? क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, फंजाई, बैक्टीरिया। तो क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये तो यूनिसेल्युलर है, बट हमें पूछा है कि कौन सा यूनिसेल्युलर नहीं है। सो फंजाई इज नॉट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेल्युलर है। सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय, सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा पोस्टुलेट है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहला पोस्टुलेट है वो दिया था स्क्लीडन एंड स्क्वैन ने, बट जो सेकंड पोस्टुलेट है मतलब उसको एक्सटेंड किया था, दैट वाज डन बाय रुडोल्फ वर्चो इन 1855। इन्होंने कहा था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म? अमीबा, प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ बी एंड सी। सो अमीबा तो यूनिसेल्युलर होता है, प्लांट एंड एनिमल ये दोनों ही मल्टी सेल्युलर हैं। आंसर इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन 1674, 1855, 1665, 1940। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1940। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स वर सीन बाय, डेड सेल्स जो थे वो तो रॉबर्ट हुक ने देखे थे, लिविंग सेल्स किन्होंने देखे थे? ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, हग्सले। इट वाज सीन बाय ल्यूवेनहुक इन 1674। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, लाइपोप्रोटीनस, सेलेक्टिवली परमिएबल और ऑल ऑफ दीज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल भी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है, मींस लाइपोप्रोटीनस भी है, और सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल भी है। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज सेड बाय, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये किसने कहा था? रॉबर्ट हुक एंड ब्राउन, स्क्लीडन एंड स्क्वैन, रुडोल्फ वर्चो, पुरकिंजी। तो ये कहा था स्क्लीडन ने 1838 में और स्क्वैन ने सेम चीज कही थी 1839 में। आंसर इज बी। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, लोकोमोशन, नन ऑफ दीज। गैसेस का मूव करना हाई से लो कंसंट्रेशन तक, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। Osmosis will not occur in living cell, boiled cell, both of these, none of these. Osmosis boiled cell में नहीं होगी बिकॉज बॉइलिंग के बाद सेल किल हो जाता है, मर जाता है, तो डेड सेल में ऑस्मोसिस नहीं होती। वायरस आर लिविंग, नॉन लिविंग, इंटरमीडिएट, नन ऑफ दीज। वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन या वॉल कोई भी बाउंड्री नहीं होती, so they are non-living organisms. Prokaryotic cell have one chromosome, more than one chromosome, 10 chromosome, none of these. Prokaryotic cells के पास एक क्रोमोसोम होता है। Next is membrane bound cell organelles occur in
membrane bound organelles, viruses, prokaryotes, eukaryotes, all of these. membrane bound cell organelles eukaryotes में होते हैं. Which is not a part of endomembrane system? Lysosome, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, mitochondria. तो देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट ये तीनों है, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन्होंने पूछा है विच इज नॉट अ पार्ट. माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट. Which cells help in detoxification of poisons and toxins from body? बॉडी में जो पॉइजन्स या ड्रग्स, टॉक्सिन्स ये सब चले जाते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है बाय किडनी सेल्स, ब्लड सेल्स, लीवर सेल या हार्ट सेल. इट इज डन बाय लीवर सेल. लीवर सेल की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है. Which of these helps in membrane biogenesis? Golgi body, lysosome, ribosome, endoplasmic reticulum. तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन को बनाने में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है. ईआर प्रोटीन और लिपिड दोनों बनाती है. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन बनाती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाती है. प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं. तभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन कहा जाता है. तो बस फिर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट इज सिस्टर्ने आर अ पार्ट ऑफ. सिस्टर्ने आर अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम और प्लास्टिड. तो देखिए ये प्रेजेंट होते हैं गोल्जी apparatus में. माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं. तो ये भी आ सकता है कि क्रिस्टे आर अ पार्ट ऑफ, दे आर अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल? लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ सेल. देखिए लाइसोसोम क्या है? गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल है उसके अंदर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए एंजाइम स्टोर हो जाते हैं. ये एंजाइम क्या करते हैं? सेल के अंदर आने वाले सभी फॉरेन पार्टिकल्स को किल करते हैं. या कई बार मान लीजिए सेल पूरा डैमेज हो गया तो ये लाइसोसोम बर्स्ट करता है और सारे एंजाइम्स को बाहर निकाल देता है. सेल के अंदर सभी एंजाइम्स फैल जाते हैं और सेल को ही एंजाइम्स खा जाते हैं. तो सेल को एक तरह से मार देते हैं. तो दे आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ सेल. नेक्स्ट, ER is involved in. ER is endoplasmic reticulum. Protein formation, fat formation, enzyme formation, all of these. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है. फैट SCR से बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. एंजाइम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं. सो ER is involved in all of these. Next, protein trafficking is done by. Protein trafficking means protein transport. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स और राइबोसोम. तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, बट इसका ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिकिंग होती है गोल्जी बॉडी से. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? फॉस्फोरस, ATP, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मतलब सेल के लिए जो एनर्जी है दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ सेल. राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, DNA. पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है. गोल्जी apparatus is involved in formation of ribosome, ER, lysosome, vacuole. गोल्जी apparatus के पार्ट्स होते हैं सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स. ये सब पार्ट्स. जो इनके वेसिकल्स होते हैं
वो लाइसोसोम बनाते हैं। वेसिकल्स इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए एंजाइम्स को जब ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं तो ये बन जाते हैं लाइसोसोम। बस। सो गोल्जी अपरेटस की वेसिकल इन्वॉल्व है लाइसोसोम बनाने में, हेंस वी कैन से गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। विच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम? खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों है। वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, बोथ बी एंड सी। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों में ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं खुद के। सो आंसर इज बोथ बी एंड सी। Folds in mitochondria which increases the surface area for ATP formation. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं जो कि एटीपी फॉर्मेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरह से फोल्ड्स बनाती है। तो ये पूछा जा रहा है कि इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, क्रिस्टे, वेसिकल्स। दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर oil, starch, protein granules, all of these. Leucoplast means colorless plastid या फिर white कलर के plastids. ये इन सभी चीजों को स्टोर करते हैं, all of these. Next one is vacuole occupy 50 to 90% of cell volume in 50 to 9% 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है वैक्यूल ने इन केस ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल, बोथ और नन। तो देखिए जो प्लांट सेल होता है उसका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, मतलब इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो आंसर इज प्लांट सेल। एनिमल सेल के वैक्यूल छोटे होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स अंडरगोज। रिप्रोडक्टिव सेल्स में माइटोसिस होगी, मियोसिस, बोथ और नन। तो इसमें मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi by black reaction, white reaction, complex series of reaction, none of these. कैमिलियो गोल्जी ने ब्लैक रिएक्शन से गोल्जी अपरेटस को देखा था नर्व सेल के अंदर। ब्लैक रिएक्शन के लिए इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया था, इसकी हेल्प से नर्व सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस काफी डार्क स्टेन हो गई थी, तो आराम से वो दिख गई थी अंडर माइक्रोस्कोप। विच ऑफ दीज इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, राइबोसोम भी होता है, बट सेल वॉल नहीं होती, सो दिस इज एब्सेंट। देन स्टोरेज सैक्स आर लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, राइबोसोम। स्टोरेज सैक्स होते हैं वैक्यूल्स, ये सॉलिड और लिक्विड्स को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट राइबोसोम्स आर पावर हाउस ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। स्वेलिंग, बर्स्टिंग, नन ऑफ दीज। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए सेल है, सेल मेम्ब्रेन, ये है अंदर न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में यहाँ पर स्पेसेस होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्यों प्रेजेंट होते हैं ये पूछा जा रहा है। दीज आर प्रेजेंट टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। साइटोप्लाज्म में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसा होता है, जैसे प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो इसलिए ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, chromosome carry information in the form of dash for inheritance of characters from parents to next generation. न्यूक्लियोलस, सेल, प्रोटीन एंड लिपिड, डीएनए। तो क्रोमोसोम किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इट स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। Then next one is functional segment of DNA are
क्रोमोसोम, जीन्स, क्रोमैटिड, प्रोटीन्स। डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट्स होती हैं जीन्स। DNA is formed by entangled mass of thread-like structure called chromosome, gene, chromatin, protein. DNA क्रोमैटिन से बना होता है। क्रोमैटिन मटेरियल के एंटेंगलमेंट से बना होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। When the cell is ready to divide, it forms DNA, gene, chromatin, chromosome. जब सेल ने डिवाइड होना है तो उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, वो अपने आप को कंडेंस करता है। मतलब पहले तो बस ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में था, अब वो अपने आप को कंडेंस करके रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेगा, जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। सो डिवीजन से जस्ट पहले ये क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है न्यूक्लियर मटेरियल। Which of the following is a prokaryotic cell? Yeast, bacteria, plant, amoeba. Yeast फंजाई है, किंगडम फंजाई को बिलोंग करती है, यूकैरियोट है ये। बैक्टीरिया ये मोनेरा को बिलोंग करता है, ये एक प्रोकैरियोट है। उसके बाद भी देख लीजिए प्लांट, ये भी यूकैरियोट है। अमीबा ये किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है, ये भी यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोटिक पूछा गया यानी बैक्टीरिया। Respiratory enzyme in a bacteria are found associated with respiratory enzyme mitochondria की inner membrane पे होते हैं। What happens to raisins if they are placed in isotonic solution? अगर हमने किशमिश को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर का कंटेंट या फिर शुगर और वाटर का कंटेंट जितना इसके अंदर शुगर्स और वाटर हैं उसके इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो ना तो बाहर से अंदर पानी जाएगा ना अंदर से बाहर पानी जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग हैपेंस। सेल मेम्ब्रेन्स आर, सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, नन ऑफ दीज। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीजों को अलाउ करती है अपने अक्रॉस मूव करने के लिए और कुछ को नहीं करती, मींस इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। What happens if some grapes are placed in strong salt solution? अगर ग्रेप्स को हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दिया, ये सॉल्यूशन है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर और वाटर मतलब कम होगा एज कंपेयर टू ग्रेप, तो वाटर बाहर कम है अंदर ज्यादा है, तो ग्रेप से बाहर पानी निकल जाएगा, ऑस्मोसिस होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगी, तो ग्रेप श्रिंक हो जाएगा, इट विल श्रिंक। Next, in osmosis, solute moves through SPM. SPM is semi-permeable membrane. तो ये पूछ रहा है ऑस्मोसिस में सोल्यूट मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, दोनों मूव करते हैं या सॉल्यूशन मूव करता है? तो सॉल्वेंट मूव करता होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं उसी का काम है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करना। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन या वैक्यूल? आंसर इज सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद डीएनए। किन में ऐसा होता है? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, बोथ और नन ऑफ दीज? हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोट्स के डीएनए के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आंसर इज ए। Which structure is called the kitchen of cell? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। किचन वो कहलाएगा जहां पर खाना बनता है, मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? प्लास्टिड में। कौन से प्लास्टिड में? ग्रीन प्लास्टिड में, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी। जिस पिगमेंट की वजह से होती है दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट।
इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द बिगेस्ट सेल इज, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ओस्ट्रिच एग, पीपीएलओ, ह्यूमन सेल, अमीबा। पीपीएलओ होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब हमें पूछा गया सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो इनमें से सबसे बड़ा है ओस्ट्रिच एग। पीपीएलओ सबसे छोटा सेल है, तो ये भी पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। ये माइकोप्लाज्मा के ग्रुप को बिलोंग करता है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट लैक। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट मतलब ह्यूमंस का आरबीसी, उसमें क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑल ऑफ दीज। मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में ये सब नहीं होते, ऑल ऑफ दीज। न्यूक्लियोइड इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ, नन ऑफ दीज। न्यूक्लियोइड होता क्या है? अगर सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल बिना किसी मेम्ब्रेन के ऐसे ही पड़ा है, तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियोइड, या फिर प्रो क्रोमोसोम। तो ये किन में होता है? इट अक्कर्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इंस्टेड ऐसे ही न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। Which of the following workers discovered B cell? रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, वॉन मोहल, आर वर्चू, रुडोल्फ वर्चू। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये पहले भी हम देख चुके हैं, कॉर्क सेल को देखा था इन्होंने। Who was first to see free living cells, free cells like bacteria and protozoa? सो डेड सेल तो देखा था रॉबर्ट हुक ने, फ्री सेल लिविंग सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक, कैमिलियो गोल्जी, एंटन वन ल्यूवेनहुक एंड थियोडोर बोवेरी। It was seen by Leeuwenhoek in pond water. The source of genetic information is RNA, DNA, protein, amino acid. It is deoxyribonucleic acid. Who proposed the term protoplasm? प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, वॉन मोहल, रुडोल्फ वर्चू। तो ये दी थी 1839 में पुरकिंजे ने। इसका मतलब होता है लिविंग मैटर ऑफ सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। नेक्स्ट, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्क्वैन, रुडोल्फ वर्चो, हुक, हैकल। तो ये दी थी 1838 में स्क्लीडन ने और 1839 में क्वैन ने ये दी थी। इट वाज दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए। तो ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। किचन ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus. Again repeated question आई है, chloroplast is called as kitchen of cell. Organelle other than nucleus containing DNA is endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, lysosome. तो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, इसके अलावा प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए होता है। ऑर्गेनेली विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती दैट इज राइबोसोम, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है विच ऑफ दीज इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली? तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। The protein and lipid essential for building the cell membrane are manufactured by प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और लिपिड्स बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो ऑप्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, peroxisome. आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which of the following are covered by a single membrane?
सिंगल मेम्ब्रेन किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इज वैक्यूल। आंसर इज बी। That's all for this chapter. Thank you so much for watching this video.